अब ना रहे तेरा कागज कोरा। आज ईश्वरी जिंदा होती तो कितना खुश होती, कितना गर्व महसूस करती। तुम ही बताओ ना कि हम काशी को ठीक से पाल पोस रहे हैं कि नहीं। तुम तो सब जानते हो, सब देख रहे हो तुम। बाबा अब दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं और रहेंगे भी। बाबा आप तो हमारा माई बाबा दोनों बनकर ख्याल रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बाबा ये सब देखकर माई कितना खुश होती होगी, वहाँ पर गर्व करती होगी। काशी, भाई देखो हमने सारा सामान बांध दिया बेटा। अब जाके मालिक से जाके आशीर्वाद ले लो। हाँ बस का समय हो गया है, जाओ। सारी तैयारी हो गई है, अभी भी कुछ बाकी है? शौर्य के घर वाले आते ही होंगे। आप पहले चाय पीजिए, लीजिए। सारी तैयारियां हो चुकी है, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप भी ना खामखा परेशान होते रहते हैं। अरे काशी बेटा, हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। हमको जिले की तरफ से छात्रवृत्ति मिली है। पूरे 1 महीने के लिए हम शहर के स्कूल में पढ़ेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। खुश खुश रहो बेटा और खूब मन लगा कर पढ़ना और जल्दी से लौट आना। तुम्हारे बिना तो बैजंती का मन बिल्कुल ही नहीं लगेगा और हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। भैया ये तो सचमुच में जा रही है, अब हम क्या करें? बैजंती, अगर तुम उसे सच में रोकना चाहती हो तो तुम एक काम कर सकती हो। क्या कर सकते हैं भैया, जल्दी बताइए ना। हमें कैसे भी करके काशी को रोकना है बस। आओ मेरे साथ। क्या? क्या करना है? अब बस इन्हें जमीन पर गिरा दो। उससे क्या होगा? जब काशी के कदम इन पर पड़ेंगे ना तो धड़ाम करके गिर जाएगी और इसके बाद क्या होगा वो तो तुम जानती हो। वो कमरे के बाहर भी नहीं जा पाएगी और तुम उसके साथ रह लेना, ठीक है?
हमने बच्ची को इंजेक्शन दे दिया है, उम्मीद करते हैं कि कुछ सुधार आएगा। जी। लेकिन अगर अगले 3 घंटों में बच्ची की हालत में सुधार नहीं आता है तो आपको शहर ले जाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले से तैयार रहें। हो सकता है कि बच्ची को अंदरूनी चोट भी आई हो और होश में ना भी आए। अच्छा तो हम चलते हैं, अगर कुछ हो तो बुला लीजिएगा हमें। क्या हुआ काशी को बुआ? काशी ठीक तो हो जाएगी ना? बोलिए ना पर्वत काका, काशी ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना काशी को क्या हुआ है? बोलिए ना पर्वत काका। बेटा, भगवान से प्रार्थना करो कि काशी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, बस। ये सब आपकी वजह से हुआ है भैया। आपके कहने पर हमने एक कंचे फर्श पर डाले थे। तुम ही चाहती थी ना कि काशी कहीं ना जाए, और हमें क्यों दोष दे रही हो? हमें नहीं पता था सिर्फ कंचे गिराने से इतना सब कुछ हो जाएगा। हम तो बस तुमने काशी के साथ ऐसा किया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हमें ध्रुव भाई ने सब करने के लिए कहा था, हमने कुछ नहीं किया है। हमने तो सिर्फ बोला ही था। बोला था? ध्रुव भैया शौर्य छोड़ो, छोड़ो। ध्रुव भैया शौर्य छोड़ो, ध्रुव भैया छोड़ो। ध्रुव भैया शौर्य छोड़ो, छोड़ो। ध्रुव भैया शौर्य छोड़ो। ध्रुव हटिए। इन दोनों की वजह से काशी की ये हालत हुई है। इन दोनों ने ये सब किया है। क्या ये सच है बैजंती? ध्रुव, आप हमें जवाब दीजिए। हमसे क्या पूछ रही है? बैजंती से ही पूछिए। बैजंती, हम सच जानना चाहते हैं, हमें जवाब दीजिए। हाँ, हम काशी को कहीं जाने देना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन हमें नहीं पता था कि कंचे फेंकने से उसको इतनी चोट लग जाएगी। बैजंती, रुकिए गौरी भाभी, बच्ची है। बैजंती बेटा, अपन बच्चे। गौरी भाभी क्या कर रही हैं? ये लड़की दिन भर दिन इतनी जिद्दी होती चली जा रही है, हमें तो डर लगता है कहीं किसी दिन वो हमसे कुछ ऐसा न मांग ले जो हम उसे दे न सके। ये क्या कर रही हैं आप गौरी भाभी? बच्चों से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। उस काशी के लिए इतनी चिंता कर। अगर काशी की जगह शौर्य होता तब भी आप ये कहती? नहीं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि काशी की मां नहीं है उसका पक्ष लेने के लिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई कुछ भी कहे। सिर्फ इसलिए क्योंकि काशी की मां नहीं है उसका पक्ष लेने के लिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई कुछ भी कहे।
लक्ष्मी 3 घंटे होने को आए और अभी तक काशी ने आंखें नहीं खोली है। हमको डॉक्टर साहब को इत्तला करना चाहिए। क्या कहती हो? धीरज रखिए भैया, हमें पूरा यकीन है कि हमारी काशी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ईश्वरी बाबूजी का आशीर्वाद भी तो है इस पर। आप चिंता मत करिए भैया, आज के बाद काशी को उसकी माही की कमी हम कभी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद काशी हमारी जिम्मेदारी। लक्ष्मी, तुम ही हमारे साथ हो, ये बात का बहुत बल है हमको। ये रहना तुम, हम बहुत खुश हैं तुम हमारे साथ हो। पर्वतराम, हम अस्पताल से गाड़ी बुलवा दें? ठीक है। काशी को बचा लो ना माता, काशी को कुछ हो गया तो हम नहीं सह पाएंगे। बचा लो ना, बचा लो ना। देखो हम हैं। आंखें खोलो काशी, काशी, काशी उठो ना, उठो ना काशी, काशी, काशी उठो ना, काशी आंखें खोलो, देखो हम हैं शौर्य।
बाबा काशी, तुम हमसे वादा करो कि तुम ऐसे कभी हमें अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। हाय देखो, गरम गरम खाना आ गया। धीरे से उठ कर बैठो। बाबा, हम छात्रवृत्ति के लिए शहर नहीं जा सके, हमें माफ करना। हमारी बिटिया काशी काहे ये सब फिक्र कर रही है? तो आए, हमारी काशी को तो स्कूल और कॉलेज वाले जिंदगी भर बुलाते रहेंगे छात्रवृत्ति देने के लिए, है ना? वो तो भगवान का शुक्र है कि सब सकुशल है, नहीं तो काशी, अगर तुमको कुछ हो जाता। बाबा, आप फिक्र मत करिए, हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे और हम ठीक भी हो जाएंगे छठ से। काशी, तुम्हारी और बैजंती बिटिया की दोस्ती तो। बाबा, हमारी इस हालत की वजह से सब बैजंती को दोषी मान रहे हैं, पर ये कोई नहीं जानता कि बैजंती ने ऐसा क्यों किया। बाबा, बैजंती हमको इतना प्यार करती है कि वो हमको जाते हुए नहीं देख सकती थी। बाबा, हम बैजंती को जानते हैं, वो दिल की बुरी नहीं है। अगर उसको पता होता कि उसके ये सब करने से हमको चोट पहुंची, तो वैसा कभी नहीं करती। बाबा, काशी बेटा, शौर्या बाबू को कभी मत भूलना, वो तुम्हारे लिए इतना प्रार्थना किए, उनको कभी मत भूलना। बाबा, हमको सब मालूम है और हम तो किस्मत वाले हैं कि हमको बैजंती और शौर्या जैसे दोस्त मिले। क्या आप भी उसी बात को लेकर चिंतित है जो हमें खाई जा रही है? हाँ, इन दोनों बच्चों की इतनी नजदीकी सही नहीं है। हमने भी बहुत सोचा है इस बारे में। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि दोनों बच्चों को अलग कर दिया जाए। अच्छा होगा कि हम शौर्य को दूर किसी छात्रावास में भेज दें। समय रहते इन दोनों को अलग कर देना चाहिए, ताकि बाद में ये हमारे लिए कोई दुविधा ना बने। सही कह रही हो तुम।